दोस्तों, ये अक्सर कहा जाता है कि जितना ज्यादा आप सफल लोगों के साथ अपना समय बिताते हैं, उतना ही आप खुद भी सफलता की ओर बढ़ने लगते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ये हम और आप बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जैसी हमारी संगत होती है वैसी ही हमारी रंगत हो जाती है। जरा सोचिए, अगर आपको सफल लोगों की आदतें पता चल जाएं तो क्या होगा। यकीन मानिए, जो बदलाव आप अपने अंदर देखेंगे वो कोई चमत्कार से कम नहीं होगा, क्योंकि जो व्यक्ति इन आदतों को अपना लेता है उसे फिर कोई भी सफल होने से नहीं रोक सकता। आदतें बनाना बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन एक बार जब आदत बन गई, फिर उन आदतों पर पूरी मजबूती से टिके रहना ही जिंदगी की असली जीत होती है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहां पर यह आती है कि वो सफलता के नियम इतनी आसानी से कहां मिलते हैं। आप सोचिए जरा, किसी होटल की कोई डिश बहुत फेमस है, तो क्या वो होटल का मालिक आपको उस डिश का सीक्रेट बताएगा? यकीनन नहीं बताएगा। इसी तरह कोई भी सक्सेसफुल इंसान सक्सेस होने का राज इतनी आसानी से नहीं बताता। उस राज को जानने के दो तरीके होते हैं। नंबर एक, उस राज को जानने के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है, उसके पीछे पीछे घूमना पड़ता है, तब जाकर धीरे धीरे वो नियम पता चलते हैं। नंबर दो, या तो वो सफल इंसान जब बूढ़ा हो जाता है, तब आपको उस सफल इंसान से सक्सेस के राज पता चलते हैं। लेकिन हम सफल अभी होना चाहते हैं, हम उसके बूढ़े होने का इंतजार तो कर नहीं सकते, या फिर किसी के पीछे पीछे घूमकर ये जानने में भी हमें सालों साल लग जाएंगे, जो कि हम नहीं चाहते हैं। इसीलिए मैं किसी ना किसी कहानी के माध्यम से आप लोगों के लिए ऐसे ही कुछ नियम और तरीके लेकर आता रहता हूं, ताकि आप लोग वीडियो को देखकर, कहानी को सुनकर, सक्सेसफुल होने के नियमों को जानकर, फिर उन पर एक्शन लेकर आप लोग भी सक्सेसफुल हो सकें। क्योंकि हमारा टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हम फालतू की चीजों में खर्च नहीं कर सकते। इसे हमें सिर्फ सीखने और अच्छी चीजों में खर्च करना चाहिए। दोस्तों, आप लोगों का प्यार हमें हमारी सभी वीडियो में मिलता है। मुझे उम्मीद है कि इसमें भी आप लोगों का प्यार जरूर मिलेगा। दोस्तों, आज फिर से एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूं जो आप लोगों को सफलता की ओर ले जाने में बहुत मदद करेगी। अगर आप अपने काम करने में कंफ्यूज रहते हैं तो भी इस वीडियो से आपकी बहुत मदद हो जाएगी। अगर आप अपना सही से काम नहीं समझ पा रहे हो या आप अपना काम नहीं कर पा रहे हो, तो इस वीडियो के बाद आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। आप अपने काम को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। उसे कैसे करना है, आप ये तरीका जानकर बहुत ही जल्दी सफल हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन हमेशा की तरह आप लोगों से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो में खो जाएं। इससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबाकर ऑल को जरूर सेलेक्ट कर लें। दोस्तों, जब आप हर रोज कसरत करते हैं तो एक दिन में आप कभी भी सेहतमंद नहीं बनते, बॉडी बिल्डर नहीं बनते। लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आता है जब आप सेहतमंद बन जाते हो, बॉडी बिल्डर बन जाते हैं। वैसा ही जब आप हर रोज बाहर का खाना खाते हैं तो आपको पता नहीं लगता कि आप मोटे हो रहे हैं। लेकिन कुछ साल के बाद जब आप अपनी पुरानी फोटो देखते हैं तो आपको पता लगता है कि हर रोज के उस खाने ने आपकी सेहत पर क्या असर डाला है। हम हर रोज ऐसे ना जाने कितने काम करते हैं जो या तो अच्छे होते हैं या फिर बहुत बुरे होते हैं, जो हमारी लाइफ को बदलते रहते हैं। और हमें लगता है कि उस छोटे से काम का नतीजा कुछ खास नहीं होगा, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उस छोटे से काम को लगातार करते रहने से हम ना जाने कितने पीछे या आगे जा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर एक व्यक्ति हर दिन इंटरनेट पर जानकारी की चीजों को सर्च करता रहता है और वहीं पर एक व्यक्ति हर दिन मनोरंजन की चीजों को सर्च करता रहता है, हालांकि देखने में तो लगता है कि वो दोनों इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन 10 सालों के बाद उनके बीच एक बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप लंबे समय तक कामयाब और सेहतमंद रहे, तो आप अपनी उन हर रोज की आदतों को पहचानने की कोशिश करिए। ये देखने की कोशिश करिए कि वो काम आपको आगे लेकर जा रहा है या पीछे। ये देखिए कि वो काम अच्छा है या बुरा है। इसके बाद फैसला आप खुद करिए कि आपको वो काम हर रोज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप आज कोई नया काम कर रहे हैं तो खुद से सवाल करिए कि अगर आप इस काम को अगले 10 सालों तक लगातार करते रहते हैं तो आपके ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा। इस तरह से आप ये पता कर सकते हैं कि वो काम आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आप अपनी इनकम का ज्यादातर हिस्सा अच्छे अच्छे गैजेट या सुख सुविधा खरीदने में खर्च करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप खुद को आराम दे रहे हैं और 10 सालों के बाद भी आप उतना ही पैसा कमाएंगे जितना आज कमा रहे हैं। लेकिन अगर आप अपनी इनकम का ज्यादातर हिस्सा खुद को पहले से ज्यादा समझदार बनाने में या फिर कहीं इन्वेस्ट करने में खर्च करते हैं,
तो जाहिर सी बात है कि अब से 10 सालों के बाद शायद आप बहुत कम काम करके बहुत ज्यादा पैसे कमा रहे होंगे। सक्सेसफुल लोग सोते जागते सिर्फ उसी के बारे में सोचते हैं जो उन्हें चाहिए होता है। हर रोज हर मिनट सक्सेसफुल लोग उस चीज को हासिल करने के बारे में सोचते रहते हैं जो वो अचीव करना चाहते हैं, और इसी वजह से वो हमेशा ऐसे डिसीजन लेते हैं जो उन्हें उनके गोल्स तक ले जाने में उनकी मदद करते हैं। जबकि अनसक्सेसफुल लोग ठीक इसका उल्टा सोचते हैं। उन्हें हमेशा यही लगता है कि उन्हें जो चाहिए वो उन्हें मिल नहीं पाता। शॉर्ट में बोले तो अनसक्सेसफुल लोग सिर्फ कंप्लेंट करते रहते हैं और दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं। तो आप यहां पर क्या बनना चाहोगे? ये चॉइस आपकी है, ये जीवन आपका है। यहां पर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे थॉट्स कितने पावरफुल हो सकते हैं। मान लो आप हर साल 5 लाख कमाने का गोल रखते हो। आप सारा टाइम यही सोचते हो कि ये अमाउंट आप कैसे अचीव करोगे। आप खुद को और ज्यादा प्रोडक्टिव बनाना चाहते हो। फिर चाहे आपकी ऑफिस में कुछ भी हो या इकोनॉमी कैसी भी चल रही हो, आप वो 5 लाख रुपए कमा कर रहोगे। अब अगर आप 10 लाख का गोल रखते हो तो ये कैसा रहेगा दोस्तों? ये और भी अमेजिंग रहेगा, क्योंकि आप किसी भी तरह से ये पैसा कमाना चाहोगे। अब अगर मान लो आपकी जॉब छूट भी जाती है, तब भी आप कोई ना कोई जॉब ढूंढ ही लोगे या कोई बिजनेस करोगे, क्योंकि आपको किसी भी तरह से वो 10 लाख रुपए कमाना है। तो सोचकर देखो कि आपकी लाइफ कितनी अमेजिंग हो सकती है। तो अब आप अपने सबसे बड़े ड्रीम के बारे में सोचो और उसी को अपना गोल बना लो। बस यही सोचकर ही आप अपना गोल अचीव कर पाओगे। आपके सक्सेस होने का यही एक मास्टर प्रोग्राम है। सक्सेस की ये सबसे मोस्ट और इंपॉर्टेंट हैबिट है। एक तरह से ये सेल्फ डिसिप्लिन है जो आपको 10 लाख कमाने के लिए कोई भी काम करने पर मजबूर करती है। सेल्फ डिसिप्लिन ये एक वो हैबिट है जो आपसे वो करवाती है जिसे आप करना चाहते हैं या फिर नहीं करना चाहते हैं। उसे करने का आपका मन है या फिर नहीं है, लेकिन वो आपसे वो करवा कर रहती है। इसे कहते हैं सेल्फ डिसिप्लिन। अब यहां पर एक बात जो सबके साथ होती है, जिसे हर कोई सोचता है कि इसे हम अपने जीवन में कैसे उतारें। मैं कोशिश तो बहुत करता हूं, लेकिन ये हमसे नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे कोई भी खेल की लगातार प्रैक्टिस करने से वो खेल और भी बेहतर होता जाता है, वैसे ही लगातार प्रैक्टिस से सेल्फ डिसिप्लिन की हैबिट भी स्ट्रांग बनती जाती है। और आपके अंदर जितना ज्यादा सेल्फ डिसिप्लिन आएगा, उतनी ही आपकी लाइफ बेहतर बनेगी। मान लो हाई इनकम एक फुलफिलिंग जॉब है, अच्छी सेहत, एक प्यारा सा परिवार जिसके साथ आप फुर्सत के ढेर सारे पल बिताएं। ये सब आपका हो सकता है। आपको एक के लिए दूसरे की कुर्बानी नहीं देनी पड़ेगी। इफेक्टिव लोग कुछ ऐसी इफेक्टिव हैबिट्स अडॉप्ट करते हैं जो उन्हें लाइफ के हर फील्ड का ऑलराउंडर बनाती है। उनकी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ पर्सनल लाइफ भी शानदार होती जाती है। अब आप ये कहेंगे कि ऐसे लोग तो वही हो सकते हैं जो बहुत अमीर हैं, जिनकी बहुत अच्छी इनकम है। लेकिन मेरी तो इनकम भी इतनी अच्छी नहीं है और मेरे पास तो इतना टाइम भी नहीं है जिससे हम एंजॉय कर सके। सप्ताह में 6 दिन काम करते हैं, वो भी पूरे 12 घंटे। अब जो सप्ताह का एक दिन मिलता है तो उसमें हम एंजॉय करें या आराम करें। तो मैं यहां पर एग्जाम्पल के लिए आप लोगों को एक कहानी सुनाता हूं जिसे आप लोग अच्छे से सुनना। एक शहर में 2 दोस्त रहते थे, सूरज और अजय। दोनों दोस्त सेम कंपनी में जॉब करते थे, बस ब्रांच अलग अलग था, लेकिन पोस्ट सेम थी। यानी सूरज भी कंपनी का मैनेजर था और अजय भी कंपनी का मैनेजर था। दोनों की सैलरी भी सेम ही थी, लेकिन वहीं पर सूरज बहुत फ्री होकर काम करता था। हमेशा वो अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करता, बाहर घूमने जाता रहता था। लेकिन वहीं पर अजय था जो अपने काम से ही इतना थक जाता था कि वो जब भी काम से आता तो सीधा बेड पकड़ लेता था। अब 3 साल बीत चुके थे। सूरज की सैलरी 80,000 हो गई थी, लेकिन अजय की सैलरी सिर्फ 60,000 ही हो पाई थी। सूरज जब भी कभी अजय को फोन करता कि चल यार कहीं घूमने चलते हैं, तो हमेशा अजय का जवाब सेम रहता था, भाई मेरे पास टाइम नहीं है, सप्ताह में 1 दिन मिलता है तो मैं उस दिन आराम करता हूं। लेकिन तू मुझे एक बात बता, हम दोनों की जॉब भी सेम है, पोजीशन भी सेम है, फिर तू इतना फ्री कैसे रहता है? तेरी सैलरी भी मुझसे ज्यादा हो गई है और तू काम भी मुझसे कम करता है, ऐसा कैसे हुआ यार? तब सूरज कहता है कि चल अच्छा आज मैं तेरे घर आता हूं और मैं तुझे वो तरीका बताता हूं जिससे कि तू ना सिर्फ अपने आप को फ्री महसूस करेगा, बल्कि तेरी सैलरी भी बहुत जल्दी बढ़ जाएगी और तुझे काम भी बहुत कम करना पड़ेगा। तब सूरज अजय के घर आता है और अजय से कहता है कि पहले तू मुझे ये बता कि तू इतना बिजी क्यों रहता है? तब अजय कहता है कि भाई मेरे पास इतना सारा काम रहता है
कि मैं करते करते थक जाता हूं और कितना काम तो छूट भी जाता है, जिसकी वजह से मुझे बॉस की बातें भी सुननी पड़ती हैं। तब सूरज कहता है कि अच्छा तुम एक काम करो, तुम अपने काम की लिस्ट बनाओ और मैं अपने काम की लिस्ट बनाता हूं। तब अजय कहता है कि लिस्ट पर लिस्ट क्यों, मैं तुमको अपने काम ऐसे ही गिना देता हूं। तब सूरज बोला, मतलब तुम अपने काम की लिस्ट नहीं बनाते? अजय बोला, नहीं, मुझे मेरे काम ऐसे ही याद रहते हैं, तो मुझे लिस्ट बनाने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। लिस्ट तो वो लोग बनाते हैं जो अपने काम भूल जाते हैं। तब सूरज कहता है कि नहीं यार, ऐसा नहीं है। अगर तुम ये चाहते हो कि मैं भी रिलैक्स होकर काम करूं, तो तुमको अपने काम की लिस्ट बनानी ही पड़ेगी। लिस्ट बनाने से हमारे अंदर सेल्फ डिसिप्लिन की हैबिट बनती है, जो हमें हमारे सारे काम को सही टाइम में करने पर मजबूर करता है। और जो इंसान लिस्ट नहीं बनाता, वो कभी भी सेल्फ डिसिप्लिन नहीं हो सकता। सेल्फ डिसिप्लिन का कुछ लोग गलत मतलब निकाल लेते हैं। जैसे कि कुछ लोग ये कहते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन हमसे हमारी आजादी छीन लेती है, हमारे जीवन से एंजॉय को खत्म करके काम का गुलाम बना देती है। लेकिन सही से देखा जाए तो जो लोग लिस्ट बनाकर सेल्फ डिसिप्लिन होकर काम करते हैं, उनके मुकाबले में वो लोग ज्यादा परेशान रहते हैं जो लोग बिना लिस्ट बनाए और बिना सेल्फ डिसिप्लिन के साथ काम करते हैं। तब अजय कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं अपने एक सप्ताह के काम की लिस्ट बनाता हूं और तू भी अपने काम की लिस्ट बना। अब दोनों अपने अपने काम की लिस्ट बनाते हैं जो उन्हें अगले एक सप्ताह में करना था। जब लिस्ट सामने आती है तो ये देखकर अजय दंग रह जाता है, क्योंकि सूरज का काम अजय से डबल था। तब अजय सूरज से कहता है कि अरे भाई, तुम्हारा काम तो मुझसे डबल है, इसके बावजूद भी तू इतना फ्री कैसे रह लेता है? तब सूरज कहता है कि सेल्फ डिसिप्लिन की आदत ही हमें फ्री रखती है। वो कैसे? अजय बोला। तब सूरज अजय से बोलता है कि अच्छा, तुम इनमें से कुछ ऐसे काम अलग निकालो जो इस हफ्ते करना बहुत जरूरी है। तब अजय ने उनमें से कुछ ऐसे काम निकाला जो उनमें से बहुत जरूरी काम थे। उसके बाद सूरज बोला, अब इनमें से वो काम निकालो जो तुम किसी से भी करवा सकते हो, जो कि ओवर टाइम करके वो आपका काम कर दे। तब अजय ने उनमें से जो काम दूसरों से करवा सकता है वो काम निकालता है। तब अजय ने देखा कि ये तो वो काम थे जो मैं किसी से भी करवा सकता हूं, ये मैंने तो कभी भी सोचा ही नहीं था। अब सूरज कहता है कि मेरी बात को अब ध्यान से सुनना। पहली बात, ये जो काम है, तुम इन काम को अपने किसी भी एम्प्लॉय से करवा सकते हो। इन्हें तुमको करने की कोई जरूरत नहीं है, बस तुमको सिर्फ इन काम को चेक करना है। दूसरी बात, जो तुम्हारे मेन काम है, जो तुमको इसी सप्ताह में सबसे पहले करने हैं, उनकी एक अलग लिस्ट बनाओ। अब उनमें से जो ज्यादा जरूरी है पहले वो करो और उस काम को तब तक करते रहना है जब तक वो पूरा ना हो जाए। इसके लिए तुम एक समय सीमा सेट करो, फिर तुम उस समय तक उस काम को खत्म करने की पूरी कोशिश करो। उसके बीच आपको दूसरा कोई और काम नहीं लेना है। ऐसा करने से आपका काम समय में खत्म हो जाएगा। हाँ, शुरुआत में थोड़ी दिक्कत होगी, जैसे कि आपका मन भटकेगा, आपका काम समय से नहीं होगा, लेकिन फिर धीरे धीरे ये हैबिट बन जाएगी और फिर आपका काम समय से होने लगेगा। इससे आप इन फ्यूचर और भी काम कर सकोगे, क्योंकि आपको ज्यादातर काम दूसरों से करवाने हैं। बस आपको सिर्फ उन काम को चेक करना है और जब वो काम पूरा हो जाए तो उस काम के आगे राइट का टिक लगा देना, जिससे आपका दिमाग थोड़ा हल्का फील करेगा। अब अजय ने आने वाले सप्ताह में यही किया। अजय का काम बहुत ही आसानी से हो गया। अब अजय 8 घंटे में भी अपना बहुत सारा समय बचाने लगा था। अब वो वही करता जो सिर्फ वही कर सकता है, बाकी के काम दूसरों से करवाने लगा था। इससे जो वो काम करता था उस काम में भी वो पहले से अच्छा रिजल्ट देने लगा था। अब अजय का बॉस अजय से बहुत खुश रहने लगा था। अजय अब बहुत सा काम अपने घर से ही कर लेता था, जिससे उसका बहुत सारा समय बच जाता था। अब उसकी सैलरी भी बढ़ चुकी थी और वो अपनी फैमिली के साथ घूमने का समय अब बहुत ही आसानी से निकाल लेता था। ये सब हुआ सेल्फ डिसिप्लिन और अपने काम की लिस्ट बनाने से। अब अगर मैं अपनी ही बात करूं तो मैं कुछ समय पहले ऐसे ही कई चैनलों पर काम कर रहा था। कभी थोड़ा काम एक चैनल के लिए करता था तो वहीं फिर थोड़ा टाइम के बाद दूसरे चैनल पर काम करने लगता था। अब स्क्रिप्टिंग भी खुद करनी थी, रिकॉर्डिंग भी खुद करनी थी, एडिटिंग भी खुद करनी थी, अपलोडिंग भी खुद करनी थी, थंबनेल भी खुद बनाना था, जो कि ये सिर्फ एक चैनल का काम था। ऐसे ही 4 चैनल पर काम कर रहा था और कोई लिस्ट नहीं, कोई सेल्फ डिसिप्लिन नहीं, बस ऐसा ही करता जा रहा था, जिससे कि मेरे किसी भी चैनल को ग्रोथ नहीं मिल रही थी और मैं डिमोटिवेट होने लगा था। मेरा जो चैनल था वो डेथ होने लगा था। फिर मैंने सबसे पहले अपने काम की लिस्ट बनाई। उसके बाद मेरे जो मेन चैनल थे
उन्हें मैं एक साइड किया, उसके बाद मैं डिसिप्लिन के साथ उन पर काम करना शुरू कर दिया। थोड़ा टाइम लगा, पर आज मेरे दोनों चैनल बहुत अच्छे से चल रहे हैं। बाकी के 2 चैनल को मैंने हटा दिया क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं 4 चैनल चला सकूं। अब जो मेरे 2 चैनल हैं उनका भी वो काम मैं दूसरों से करवाने लगा जो दूसरों से करवाया जा सकता है। इससे एक तो मैं दोनों चैनल को अच्छे से चला सकता हूं, दूसरी बात मेरी वजह से किसी को कोई काम मिल रहा है, मुझे इससे खुशी भी मिलती है और मेरा बहुत फायदा भी हुआ है। मैं पहले बहुत थका हुआ फील करता था, लेकिन अभी मैं रिलैक्स फील करता हूं, बहुत सुकून महसूस करता हूं, और ये सब हुआ है सेल्फ डिसिप्लिन और अपने काम की लिस्ट बनाने की वजह से। दोस्तों, सक्सेसफुल होने की चाबी आपके हाथों में है। आप जहां पहले थे आज भी वहीं हैं, और इसकी वजह बस आप खुद हैं। आपकी आज की स्थिति आपके पिछले एक्शंस, चॉइसेस और डिसीजंस का परिणाम है। अब अगर आप भी बहुत ज्यादा सफल बनने का सपना देख रहे हैं तो जान ले कि यह सपना आपका पूरा हो सकता है। सब कुछ आपके हाथ में ही है। यकीन मानिए, आपके लिए कोई लिमिट नहीं है। ये और बात है कि अगर आप खुद ही एक लिमिट बना लेते हैं तो फिर कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। आप खुद अपनी सक्सेस पर कंट्रोल कर लेते हैं। ये सब कुछ आपके थॉट्स, आपके वर्ड्स और आपके एक्शंस पर डिपेंड करता है, जो आज से आप अपनी लाइफ में अप्लाई करने वाले हैं। आपकी डेली लाइफ के 90% काम ऐसे हैं जो आपकी हैबिट्स हैं। सफल लोग सफल आदतों की प्रैक्टिस करते हैं, रोज उन्हें दोहराते हैं। यही चीज तो उन्हें औरों से अलग बनाती है। आपको भी इन्हीं सक्सेस हैबिट्स से शुरू करना है। याद रखें कि हम अपनी बैड हैबिट्स से छुटकारा पा सकते हैं और अच्छी आदतों को प्रैक्टिस में ला सकते हैं। जॉर्ज वॉशिंगटन, जो यूएस के पहले राष्ट्रपति थे, जब वो 10 साल के थे तो उन्होंने एक किताब पढ़ी थी, द रूल्स ऑफ सिविलिटी एंड डिसेंट बिहेवियर। उन्होंने इस किताब के सारे 110 रूल्स अपनी छोटी सी नोटबुक में लिख कर रख लिए थे। हर रोज वो इन रूल्स को पढ़ते और एक एक कर उनकी प्रैक्टिस करते थे। इस किताब की वजह से उनके अंदर अच्छी आदतें डेवलप हुई और इस तरह अपने 10 साल की एज से ही उन्होंने इन रूल्स की प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। फिर जब वो बड़े हुए तो राजनीति में उतर गए। तब तक अच्छी आदतें उनकी डेली लाइफ का पार्ट बन चुकी थी। इन अच्छी आदतों को अप्लाई करने में उन्हें जरा भी मुश्किल नहीं होती थी, इसीलिए बहुत ही आसानी से वो यूएस के राष्ट्रपति बन गए। इसलिए आप भी प्रैक्टिस करें और उसे दोहराएं, फिर आपके अंदर भी ऑटोमेटिक अच्छी आदतें आ जाएंगी। आप लोगों को किस रूप में याद आना चाहोगे, आपके जाने के बाद लोग आपको कैसे याद रखेंगे, ये डिपेंड करता है आपके आज के कैरेक्टर पर। जब आप इस दुनिया से जाओगे तो लोग आपके बारे में अच्छा बोले और अच्छा सोचे। इसके लिए जरूरी है कि आप अपने आज के बिहेवियर पर ध्यान दें। इसलिए जितनी आप दूसरों की हेल्प कर सकते हो करो, जितना आप अच्छे रिश्ते बना सकते हो बना लो। आप जैसा करोगे वापस आपके पास वैसा ही लौट कर आएगा। आप जैसी हैबिट बनाओगे आप वैसे ही बनते जाओगे। आप लोगों की मदद पैसों से करोगे तो आपके पास पैसा आएगा। आप लोगों की मदद किसी काम में करोगे तो आपके काम बहुत ही आसानी से हो जाएंगे। ये सब आप पर डिपेंड करता है कि आपकी हैबिट कैसे है। जैसी आपकी हैबिट है आप वैसा ही बन जाओगे। इसके लिए आप सक्सेसफुल लोगों की बायोग्राफीज पढ़ना शुरू करो, उनके बारे में रिसर्च करना शुरू करो। इससे आप काफी कुछ सीख सकते हो। आपको पता चलेगा कि इन महान लोगों ने कैसे अपना कैरेक्टर इंप्रूव किया है, कैसे ये लोग इतने महान बने हैं और कैसे अपनी अपनी फील्ड के ये लोग एक्सपर्ट बने हैं। इनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ स्टोरीज आपको बहुत मोटिवेट करेगी। रीडिंग की ये हैबिट हमारी लाइफ में बहुत से पॉजिटिव चेंजेस लाती है। किताबों से हमें वो वैल्यूज सीखने को मिलती है जो सक्सेसफुल लोगों की लाइफ में होती है। हमें वो सब कुछ सिर्फ कुछ ही पल में सीखने को मिल जाता है, जिसे सीखने के लिए कई साल लग सकते हैं। इसीलिए हर इंसान को बुक्स पढ़ने की हैबिट बनानी चाहिए। ये हैबिट आपको हर सफल इंसान के अंदर मिलेगी ही मिलेगी। वो लोग बुक्स पढ़ते हैं, इसे समझते हैं और फिर अपने माइंड को इंक्रीज करते हैं। अगर आप बुक्स नहीं पढ़ सकते तो आप ऐसी ही नॉलेज वाली वीडियोस देखें, जिससे आप भी वो सब कुछ जान सके जो एक अमीर और सक्सेसफुल लोग करते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे मस्तिष्क में लगभग 20 मिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, जिसमें से हम अपने दैनिक जीवन में इन न्यूरॉन्स का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही उपयोग करते हैं। अब सोचिए आपके पास कितनी संभावनाएं हैं जिससे आप अपनी लाइफ में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। बस आपको इन्हें समझना है, जिन्हें आप अभी तक उपयोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन सफल लोग इन संभावनाओं का पूरा उपयोग करते हैं, क्योंकि वो लोग इसे अच्छे से समझ चुके हैं, इसीलिए वो इसे अच्छे से उपयोग करते हैं। अगर आप चाहे तो इसे आप भी अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर आप अपनी लाइफ में हर वो चीज पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं।
अगर आपको इसे समझना है कि इसे कैसे इस्तेमाल करना है, तो सबसे पहले आपको आलस्य और औसत जीवन से बाहर निकलना होगा। आपके दिमाग में किस तरह के विचार आते हैं, आपको इसे समझना होगा। ज्यादातर समय आप क्या सोचते रहते हैं, आपको यह समझना होगा, क्योंकि आपके विचार ही आपकी किस्मत बदल सकते हैं। आप उन्हीं चीजों को आकर्षित करते हैं जिनके बारे में आप सोचते रहते हैं। अगर आप हमेशा पैसे और सफलता के बारे में सोचेंगे, तो आपको ऐसे मौके मिलेंगे जो आपको पैसा कमाने का मौका देंगे। इसके विपरीत अगर कोई इंसान हमेशा दुर्घटनाएं या बीमारियों के बारे में सोचता है, तो वही उसकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचें, अपने विचारों पर नियंत्रण रखें और नकारात्मक विचारों को हमेशा के लिए छोड़ दें। अभ्यास और हैबिट से आपका दिमाग सिर्फ सकारात्मक बातें सोचेगा और आप पहले से ज्यादा खुश और सफल महसूस करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको भी अपनी लाइफ में सफल होना है, तो आप भी अपने काम की लिस्ट बनाओ और फिर उसको सेल्फ डिसिप्लिन से करना शुरू कर दो। देखते ही देखते आप भी बहुत जल्दी सफल हो जाएंगे। आप भी अपने गोल्स को अचीव कर लेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबाकर ऑल को जरूर सेलेक्ट कर लेना। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना रखिए ख्याल और हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय